नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है बेंजीन मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो बेंजीन मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, बेंजीन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि बेंजीन जो होता है, आप जानते हो कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको माइकल फैराडे ने मछली के तेल यानी फिश ऑयल से डिस्टिल्ड किया था। ठीक है ना, इसको बनाया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, प्रिपेयर किया था। और बेंजीन नाम जो है वो लॉरेंट ने दिया था। जो बेंजीन इसका नाम है वो किसने दिया था? लॉरेंट ने। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री वैसे जल्दी से पूछती तो है नहीं है, आप जानते ही हो केमिस्ट्री में हिस्ट्री पूछी नहीं जाती। देखिए बेंजीन बनाने का जो लैब मेथड है, इसमें हम लोग बेंजीन के कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट ले, सबसे आसान मेथड है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसको हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट कर दें। ठीक है, जब सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? बेंजीन बन जाएगा और Na2CO3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लैब में आप बेंजीन बड़े आराम से बना सकते हो। ये नहीं कि ये अकेला ही मेथड है, ऐसे कई सारे मेथड्स हैं। जैसे बेंजोएट के यहाँ थैलिक एसिड का ले सकते हो, सोडियम साल्ट। ठीक है, थैलिक एसिड क्या होता है? जब बेंजीन पर 2 COH हो। ठीक है, तो सोडियम साल्ट ले रहे हैं तो हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटा कर क्या लगा देते हैं? सोडियम। सिंपली क्या करना है, थैलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम साल्ट ऑफ थैलेट हो जाएगा। इसको हम लोग सोडा लाइम से रिएक्ट कराएं, फिर हीट कर दें, सेम प्रोसीजर है, आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 बाहर, ये है आपका बेंजीन। ठीक, तो ये दो मेथड हो गए लैब मेथड। इसके साथ साथ एक और भी कई सारे मेथड हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। इसमें हम लोग सोडियम PTHALATE, ठीक है, सोडियम थैलेट लिख लिया जाए इसको। और एक मेथड है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन Cl। अब क्लोरीन को हटाना है। क्लोरीन को हटाने का तरीका क्या होगा? क्लोरीन अगर कहीं से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर निकलता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना? नहीं भैया, रिडक्शन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड अगर निकलेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका रिडक्शन कर दिया गया है, तो क्लोरीन को बाहर कर दिया गया इस तरह से, और बन गया आपका बेंजीन। ठीक, एक मेथड ये भी हो गया आपका। एक मेथड इसी तरह से फिनॉल के साथ है। आप फिनॉल को क्या कर सकते हो? जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करा दो। फिनॉल पे कैसे होगा? बेंजीन के ऊपर OH लगा हो। ठीक, जिंक डस्ट, इसके साथ आप हीट कर दो, हाई हीटिंग पे क्या होगा? आपको बेंजीन मिल जाएगा, OH बाहर हो जाएगा, H2O के फॉर्म में, ZNO के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ZNO के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे मेथड जो हैं वो हम लोग के लिए यूज़फुल है। आगे हम लोग कुछ और मेथड देखते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक और मेथड हो सकता है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पर NH2 लगा हो तो क्या हो जाता है? इसको क्या बोलेंगे हम? एनिलीन को आप डाईएजो कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, डाईएजो कंपाउंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसका रिएक्शन करा दें HNO2 से। HNO2 कैसे बनेगा? HNO2 बनेगा NaNO2 प्लस HCl। इसको आप 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग मिक्सचर के साथ बनाते हैं तो क्या बन जाता है? HNO2। और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रिएक्शन एनिलीन के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? डाईएजोनियम साल्ट। एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली होगी कि डाईएजोनियम साल्ट जो होता है वो काफ़ी क्या होता है? अनस्टेबल और बहुत रिएक्टिव होता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यहाँ तक कई सारे रिएक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, इससे हम कई सारे कंपाउंड और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है,
सैंडमेयर रिएक्शन वगैरह यहीं से देखने को आपको मिलेगी, गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होना है अब इसको करना क्या है कि हम इसका फिर से रिडक्शन कराने चल रहे हैं, SnCl2 और NaOH इसके साथ इसको हीट कर दिया। ठीक है, SnCl2 और NaOH के साथ हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, साथ में N2 बाहर, और अगर इसके एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो SnCl4। ठीक है, आप जानते हो +2 स्टेट से +4 स्टेट में आने में उसको कोई समस्या नहीं होनी है, बहुत जल्दी क्या होगा, फट से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट के पास। ठीक है, तो देखा जाएगा खैर उसको, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से भी आप बेंजीन बना सकते हो। ठीक, इसके बाद आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डाइल-सेल्डर रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डाइल-सेल्डर रिएक्शन। एल्डर रिएक्शन, डाइल-सेल्डर रिएक्शन जो है ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल, अब टेस्ट ट्यूब में ऐसा नहीं रहता है, इसको हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल को आप रेड हॉट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब क्या कर दिया, रेड हॉट, इतना हीट कर दिया जाए, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, बेंजीन। ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH और सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, बेंजीन। यही तो है बेंजीन, C6H6 है ना, C6H6 क्या हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक, तो इस तरह से बेंजीन बनाई जा सकती है। ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे बेंजीन बन सकती है। और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो चलते हैं आगे, केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये सारी कौन सी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये वाली सिग्मा, ये वाली सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का ये क्या है, एक कंपोजिशन है जिसमें जो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड, जानते हो पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होती है। लेकिन एक चीज़ और भी आपको पता यहाँ पर होनी चाहिए कि ये किस टाइप का रिएक्शन देगा। आप पढ़ चुके हैं इसको कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है बेंजीन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यानी क्या होगा, लुईस एसिड होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये हो गया कि X के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए या H+ आ जाए या NO2 प्लस आ जाए, CH3 प्लस, कोई भी प्लस, किसी के ऊपर भी प्लस चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी AlCl3 BF3 ZnCl2 जैसे एलिमेंट क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन जैसे कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेंजीन पर अटैक करने वाला मॉलिक्यूल कौन है, अटैकिंग रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है कि आपने पाई बॉन्ड देखा और कह दो कि एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन जो है वो अनकॉमन है, मतलब कि रेयर फॉर्म में होती है, ऑक्सीडेशन वगैरह होती है लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो होती है कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की, इसमें कंबस्शन देख लेते हैं। ठीक है, जो अनकॉमन है, जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल, इसको हमने हीट कर दिया, जला दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, जला दिया, क्या बन जाएगा, 6CO2 और 6H2O। जितना मॉलिक्यूल कार्बन का था सब CO2 में कन्वर्ट कर दिया, जितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का था वो भी सब CO2 में कन्वर्ट कर दिया। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल थे, 3 ही थे ना, 6 मॉलिक्यूल थे, 6 एटम थे। ठीक है, तो 6 एटम थे, दोनों में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरह से अगर आप इसको V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है, तो एक कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड।
ठीक है, ध्यान रखना। कंपाउंड का नाम क्या है? मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी की प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड हो गया। अब अगर इसको ओजोन से रिएक्ट करा दें, किससे? ओजोन से, H2O के साथ, ठीक। तो H2O के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? CHO सिंगल बॉन्ड CHO, 3 मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल। अगर इसकी आपको रिएक्शन और कायदे से देखनी है तो इसकी मैकेनिज्म आपको देखनी पड़ेगी, जो कहाँ हमने पढ़ी हुई है? एल्कीन में, ठीक है। कहाँ पढ़ी हुई है? एल्कीन में। एल्कीन में आप देखोगे ओजोन के साथ इसका एडिशन रिएक्शन, ठीक है। किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। ध्यान ये रखना कि ये सारे के सारे अभी जो दिख रहे हैं हमको क्या दिख रहे हैं? एडिशन रिएक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में आपके ये 3 तरह के मेन रिएक्शंस हैं, ठीक है। आप इस पर यहाँ पर एक और जो रिएक्शन है जिसको हम रिडक्शन भी कर सकते थे वो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में एक और है, जैसे क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ HNU, ठीक। HNU के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा, जानते हो क्लोरीन अगर हाइड्रोकार्बन, अब चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर क्लोरीन इससे रिएक्ट करता है तो सब्स्टिट्यूशन करता है। किसका सब्स्टिट्यूशन करता है? हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करता है, और हाइड्रोजन की जगह पर खुद भी जाके जुड़ता है, ठीक है। तो अगर इसको कंट्रोल्ड करते हैं, HNU नहीं रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन नहीं बनता। एडिशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन नहीं बनता, ठीक है। एडिशन रिएक्शन से क्या होगा? अगर यहाँ पर क्लोरीन जो है HNU के साथ रिएक्ट कर रहा है, HNU की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा? वो गमक्सीन बना देगा, ठीक है। Cl 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 Cl, इसको बोलते हैं गमक्सीन, ठीक है। एक और जनरल नेम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन बेंजीन के साथ। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं एकदम कॉमन है, इसको शुरुआत से ही पढ़ा जा चुका है। एडिशन रिएक्शन करना कुछ होता ही नहीं है अगर इसकी मैकेनिज्म आपने देखी हो। जैसे नाइट्रेशन अगर करना है तो HNO3 कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्ट कराया कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, हीट किया, और आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन आपने यहाँ पर बना लिया। इसे बोलेंगे हम क्या? नाइट्रोबेंजीन, साथ में H2O निकल गया, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन को समझने के लिए अगर आप इसको N डबल बॉन्ड O और OH, ठीक, और सल्फ्यूरिक एसिड को देख लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेप फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं, या स्टेप फर्स्ट इसके बाद आएगा जब रिएक्ट करने जाएगा। तो देखो क्या होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर प्लस चार्ज आया, इस पर माइनस चार्ज आया। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये नाइट्रेट क्या होगा? माइनस चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बनने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है कैसा? बेस की तरीके, और देता है क्या? OH माइनस और NO2 प्लस, और H2SO4 आपका बिहेव करता है एसिड तरह का, H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन इस तरह से करके अलग होता है। तो आप जान रहे हो H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, ठीक है। तो इनको H2O करके H2O बना लेने दीजिए, बन गया NO2 प्लस और HSO4 माइनस। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल बना तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? साथ में न्यूक्लियोफाइल भी बनेगा, ठीक है ना। आप जानते हो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो साथ में क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो दूसरे स्टेप पे आ जाओ, स्टेप नंबर सेकंड। इसमें क्या होगा? इस पर बेंजीन पर अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा, ठीक है। तो NO2 प्लस अटैक कर रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड माइनस चार्ज, इस पर आया प्लस चार्ज, इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया यहाँ पर, ठीक। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, NO2 आके जुड़ गया। अब आगे रेजोनेंस होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। आखिरी में क्या बन जाता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स,
जिसमें प्लस चार्ज जो हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज रोटेट कर रहा है, प्लस चार्ज, ठीक है। और NO2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा। क्यों अटैक कर देगा, क्योंकि भाई अब इस पॉजिटिव चार्ज को भी तो हटाना है, इस पॉजिटिव चार्ज को भी हटाना है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाना है, क्योंकि अभी तो नाइट्रोबेंजीन बनाना था ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, HSO4 क्या है, बेस है, ठीक है। बेस का काम क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन को क्या करना, बाहर कर देना। बॉन्ड रखो, इधर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, जाओ भैया। तो ये क्या हो गया, बाहर चला गया, और आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया, NO2 और H2SO4। तो H2SO4 क्या हुआ, जैसा आपने यूज़ किया था सेम अमाउंट में आपको वापस मिल गया, इसलिए वो क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कौन होता है, जिसका कंसंट्रेशन चेंज ना हो, जो अब यहाँ पहले तो क्या था, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, लेकिन अब यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जैसा था वैसा ही वापस आपको मिल गया, तो इसलिए कैटलिस्ट हो गया। और नाइट्रोबेंजीन आपको मिलना चाहिए था, नाइट्रोबेंजीन आपको आखिरी में मिल गया। तो यही तरीका है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के प्रोसीड करने का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। चलिए तो देखते हैं, जैसे हमने बोल दिया था कि नाइट्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक है। सल्फोनेशन हो गया, सल्फोनेशन में H2SO4 ही रिएक्ट करेगा। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात करो तो इसमें दो टाइप के होंगे रिएक्शन, एक होगा एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन, ठीक है ना। एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, CH3 नहीं, एडिशन ऑफ CnH2n+1, ध्यान रखना +1, इसका एडिशन हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से CH3CO ग्रुप जनरल में अगर देखें, और नहीं तो आप इसको बोल सकते हो CnH2n+1 CO ग्रुप, ठीक है। अब ये जो ग्रुप अगर जुड़ा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसाइलेशन। क्या कहेंगे, एसाइलेशन। इसको एसाइल ग्रुप बोलेंगे, इन्हें एल्किल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन सेम है बेंजीन के साथ, आप CH3Cl या RX उसका जनरल फार्मूला हो गया, एल्किल हैलाइड या मेथिल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जहाँ पर वाटर ना हो, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का और एक काम यहाँ पर क्या है, जहाँ पर इसका काम क्या होगा, ये माइनस चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करना। न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, निगेटिव चार्ज कैरियर, हैलोजन कैरियर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलोजन कैरियर, ठीक है। हैलोजन कैरियर की तरह बिहेव करेगा और फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब AlCl3X+, ये बन जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बन जाएगा आखिरी में आपका CH3 + HCl, ठीक है। क्लोरीन इसके वो मेथिल ग्रुप आके जुड़ गया तो क्या हो गया, टालुइन नाम हो गया इसका, क्या नाम हो गया, टालुइन। बेंजीन गया, टालुइन बन गया। अगर इसी रिएक्शन में बनता CH3COCl रिएक्ट करता, सेम कंडीशन में कोई वो चेंज नहीं है, एनहाइड्रस AlCl3 ही रहेगा, ठीक। तो क्या बन जाता आपका, कौन सा ग्रुप ऐड होने वाला था, आपका ग्रुप कौन सा ऐड होगा, COCH3, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलोगे आप, मेथिल बेंजीन कीटोन एसिटोफिनॉन, इसका सही नाम अगर देखें तो क्या है, एसिटोफिनॉन जनरल नेम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉल बन जाएगा। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप की अपनी रिएक्शन देखी, एक एल्काइलेशन, दूसरी एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्किल ग्रुप अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एनहाइड्रस AlCl3 प्रोटॉन हैलोजन कैरियर की तरह बिहेव करेगा और हैलोजन को कैरी करके प्लस चार्ज लेगा, जिसकी वजह से वो आखिरी स्टेप में यानी थर्ड स्टेप में जो पहले पढ़ चुके हैं उस स्टेप में क्या करेगा, अटैक करके यहाँ से प्रोटॉन बाहर कर लेगा और HCl फॉर्मेशन करेगा, HX का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये दो तरह के रिएक्शन हो गए फ्रीडल क्राफ्ट के। ऐसे ही कई सारे और रिएक्शन हम लोग को देखने हैं।